हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए फिर एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। इस बार मैंने सोचा कि क्यों न बच्चों के लिए भी एक कहानी सुनाई जाए। सो मैंने पंचतंत्र की एक कहानी ली। पंचतंत्र की कहानियाँ ऐसी हैं कि इसे बड़े भी सुन सकते हैं और बच्चों को भी हम सुना सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियों का विशेषता यह है कि कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही जीवंत हैं। इनमें लोक व्यवहार को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। इसका शीर्षक है शेर और चतुर खरगोश। तो आइए मिलकर सुनते हैं। शेर और चतुर खरगोश। मौसम बड़ा ही खुशनुमा था। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। बादलों का आवाजाही भी चालू था। ऐसे खुशनुमा मौसम का कौन आनंद लेना नहीं चाहेगा। मैं भी घर में अकेली ही थी, सो निकल गई पार्क। कुछ दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही थी, बाहर निकलना मुश्किल था, सो मैंने आज ठान ही लिया कि आज मैं पार्क जाऊंगी ही। रास्ते में मेरी एक सहेली भी मिल गई। पार्क पहुंचकर देखी कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। पार्क में मेरी कुछ और सहेलियां मिल गई। उनसे मैं बातें कर रही थी, तभी देखा कि कुछ बच्चे दौड़े हुए मेरे पास आ रहे हैं। वे जब भी मुझे देख लेते और कहानी सुनने की जिद करने लगते हैं और मुझे बिना कहानी सुने आने ही नहीं देते। फिर वैसा ही हुआ। मुझे देखते ही बोले, आहा, आज नानी माँ आई हैं, आज तो हम आपसे ज़रूर कहानी सुनेंगे। मैंने कहा, बच्चों, अगर कल मैं सुनाऊं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब आज ही सुनेंगे, सुनाओ ना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ और बाद में मुझे बताना इस कहानी से तुम सब ने क्या सुने। हम सब वहीं घास पे बैठ गए। कहानी कुछ यूँ है। एक जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। जब भी वह शिकार पर निकलता तो अपनी मस्ती में वह कई जानवरों का शिकार कर डालता और अपने शिकार को बिना खाए ही छोड़ देता। सारे जंगल में सनसनी फैल गई और सारे जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो जल्द ही जंगल के सभी जानवरों का सफाया हो जाएगा। शेर को रोकना अब अनिवार्य लगने लगा। यही सोचकर एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और इस पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर इस बारे में बात करने की सोची। अगले ही दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर जाते देख शेर ने गरजकर उनसे कहा, आने का कारण क्या है? जानवरों के नेता ने डरते हुए कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और आपका हम पर हक बनता है, पर आप कितने ही जानवरों का शिकार कर डालते हैं। इस तरह तो कुछ ही दिनों में जंगल से सब जानवर लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपने घर से शिकार को ना निकलें। हम रोज़ अपने आप ही आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से आपकी भूख भी शांत रहेगी और जंगल भी बचा रहेगा। शेर को लगा कि जानवरों की बात भी सही है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी विनती को मान लेता हूँ, पर अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जानवरों ने शेर की शर्त मान ली और वापस अपने घर लौट आए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा।
इसके लिए हर रोज़ जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर चुना जाता। एक एक कर सब जानवरों की बारी आती रही। फिर एक दिन खरगोशों का भी दिन आया। शेर ने भोजन के लिए एक छोटे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी। उसने मन ही मन सोचा, शेर के हाथों ऐसे मरने का क्या फ़ायदा होगा। कोई उपाय सोचा जाए जिससे जान भी बच जाए और हमेशा के लिए शेर से पूरे जंगल को छुटकारा भी मिल जाए। आखिरकार उस खरगोश ने एक तरकीब सोच ही निकाली। अगले दिन वह आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर इधर उधर करवटें बदल रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से गरज कर बोला, तुम जानवरों की इतनी हिम्मत कि एक छोटे से खरगोश को मेरी भूख मिटाने के लिए भेजा है। ऊपर से तुम आए भी इतनी देर से हो। लगता है तुम सबको सबक सिखाने का समय आ ही गया है। नन्हे खरगोश ने शेर को झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों पर गुस्सा नहीं करेंगे। हम जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं रहेगा, इसलिए आपके भोजन के लिए 6 खरगोश भेजे गए थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? मेरे जंगल में दूसरा शेर? कौन है वो? कहाँ देखा तुमने उसे? महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा, और जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में रहता है। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था। मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। हम सब इस जंगल के महाराजा के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज जब यह बात जानेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे और यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। तो इस पर दूसरे शेर ने कहा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा जंगल का राजा सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहने पर वह गुस्से से बोला, आज से इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ के सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिसमें ताकत हो वह मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। महाराज, यह सुनकर मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर आपको सारी बातें बताने के लिए आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल हिलने लगा। मुझे जल्दी से उस दूसरे शेर के पास ले चलो। लगता है आज मुझे शेर का ही शिकार करना होगा, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे सबक न सिखा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सुनते ही खरगोश ने आगे चलना शुरू कर दिया। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे बनी एक गुफा में रहता है, पर आप जरा सावधान रहिएगा। तुम घबराओ नहीं, मैं उसे सीधा कर देता हूँ, शेर ने कहा। बस तुम यह बताओ कि वह है कहाँ। पहले जब मैंने उसे देखा तब वह यहीं खड़ा था। लगता है सबको देखकर वह अपनी गुफा में घुस गया हो। खरगोश ने कुएं के नज़दीक जाकर शेर के अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की आवाज़ सुन उसे समझ गया कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है।
दुश्मन से तुरंत लड़ने के इरादे से वह कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौट आया। उसने जंगल के जानवरों को शेर के डूबने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। मैंने कहा, देखो बच्चों, कहानी तो छोटी है पर हमें इससे एक शिक्षा जरूर मिलती है। क्या तुम सब बता सकते हो इससे हमें कौन सी शिक्षा मिली है? बच्चों ने कहा, नहीं नानी, मुझे नहीं समझ में आया, आप ही बताओ ना। मैंने कहा, पंचतंत्र की हर कहानी हमें जीवन को सही तरीके से जीने का पाठ पढ़ाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए। आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह खतरे में होते हुए भी खरगोश ने चतुराई से काम करके शेर जैसे खतरनाक और उससे भी कहीं अधिक बलशाली शत्रु को पराजित कर दिया, ठीक उसी तरह सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भी बड़े बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं। मैंने बच्चों से पूछा, कहो बच्चों, अच्छी लगी ना? उन्होंने एक साथ कहा, हाँ नानी माँ, अगली बार हमें ऐसी अच्छी सी कहानी सुनाएंगी और शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। इतना कह बच्चे भी अपने घर की ओर चल दिए और मैं भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। ये कहानी बस इतनी ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।